अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश मुराद आज सिविल सेक्रेटरीट के मरकज़ी गेट से आपकी खिदमत में हाजिर है। बलूचिस्तान एम्प्लॉयज़ जो सिविल सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जानिब से जो मुतालबात के हक़ में गुज़िश्ता 2 माह से एहतजाज का सिलसिला जारी था। यह एहतजाज जो है वो टोकन स्ट्राइक के तौर पर किया जा रहा था और गुज़िश्ता चंद रोज़ से यह एहतजाज में जो है वो एहतजाज में शिद्दत लाया गया। आज अगर हम देखें तो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से जो तालाबंदी की गई है दफातर की, उसके अलावा सिविल सेक्रेटरीट के गेट्स की, जिसके बाद जो यहाँ पर आने वाले साहिल हैं शदीद मुश्किलात का सामना है उनको, दूर अफ्तादा इलाकों से वो यहाँ पर आए हैं और अपने मसाइल हल करने के लिए। चूँकि सिविल सेक्रेटरीट है, यहाँ पर अफसरान भी बैठे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, मिनिस्टर्स हैं, जो दीगर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वो यहाँ पर होते हैं और जो मुतअद्दिद जो काम होते हैं वो यहाँ पर अपने करते हैं, दफ्तरी उमूर निपटाते हैं। मेरे साथ ऋतिक साहिल मौजूद हैं, तो जानते हैं उनसे कहाँ से आए हैं, कितनी मुश्किलात हैं इनको। सर नाम बताइए कहाँ से आए हैं, कितनी मुश्किलात हो? मेरा नाम है सरदार अब्दुर्रज़ाक सतुरियानी, मैं एक समाजी कारकुन, मैं बरूरी कोयटा से आया हूँ। मेरा एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, वहाँ मिडिल से जब बच्चियाँ पास होती हैं फिर बाकी स्कूल हाई स्कूल दूर है। इनके लिए बच्चियों के लिए बड़ा मसला बनता है ट्रांसपोर्ट का। सारे गरीब लोग हैं हमारे भाई, तो ये सारे बच्चियाँ अपने तालीम को 8वीं क्लास में ही रोक देती हैं। तो मैं 1.5 साल से यहाँ धक्के कर रहा हूँ 2020 से, ताकि ये मसला हमारा हल हो जाए, स्कूल को यानी 10वीं क्लास का दर्जा दिया जाए। उसके लिए मैं आ रहा हूँ। बहरहाल हम तो आते रहेंगे, मैं समाजी कारकुन हूँ, लोगों के लिए भागदौड़ करते रहेंगे। मसला ये है जो आज मुलाजिमीन का कोई अपना मसला है। जो क्या मसला है, इन्होंने गेट बंद करके रखा है। जो भी मुतालिबा है वो हमारे भाई, हम उसके मुतालिबे की मुखालफत नहीं करते हैं। लिहाजा मुतालिबा है तो टेबल पे बैठ के बात कर ले किसी से, किसने जो कुछ आपने मांगो। मेरे फहम के मुताबिक, मेरे समझ के मुताबिक आप लोगों के मुतालिबे हल होते ही नहीं। आप लोगों को गवर्नमेंट ने मकान दिए हैं राइश के लिए, घूमने के लिए गाड़ियाँ दी हैं और किस्तों पे आप लोगों को मोटरसाइकिलें मिल रहे हैं। यानी जो कुछ सरकार की तरफ से वो है वो आप मेडिसन आपको मिल रहा है। यानी कोयटा से बलूचिस्तान से दूसरे ज़िले में कराची अब जाते हो, आपका सरकारी इलाज होता है। सरकार आपको और क्या दे? आपको चाहिए क्या है? इन लोगों आप तो चलो ज़बरदस्ती करके गेट बंद कर लेंगे, अपना जोर लगा लेंगे, अपना मुतालिबा हल कर लेंगे। ये यतीम जो ये गरीब जो घूम रहे हैं, इनका क्या बनेगा? बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से ये लोग आए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं। किसी ने अपना दरख्वास्त जमा करना है, किसी ने अपना दरख्वास्त के बारे में पूछना है। अभी उसके बारे में ये अभी 1:30-2 बजे तक जब यहाँ खड़े रहेंगे तो इन्होंने फिर वापस इनको गाड़ी मिलेगी, अपने अपने घरों में जाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो फिर इनका कौन पूछा जाएगा? हुकाम से मेरी गुजारिश है इनको बिठाया जाए, टेबल पे बात कराए, अदालिया मौजूद है, अदालत जाए अपने हकूक़ के लिए। रोड आप लोगों के इस गेट का किसी को, हम अगर यहाँ भी गाड़ी रोड बंद करेंगे तो फिर हमें कहेंगे भाई आप जो रुकावटें ला रहे हैं, हमारे ऊपर केस बनेगा। इनके ऊपर नहीं केस बने, लिहाजा इनको अदालत ने इनके ऊपर नोटिस लेना है। हाई कोर्ट बलूचिस्तान से मेरा मुतालिबा है, गुजारिश है मेरी कि इन पे नोटिस लें कि आए रोज़ ये लोग अपना गेट बंद कर देते। सिविल सेक्रेटरीट का मुतालिबे पूरे पाकिस्तान का बजट इनको दिया जाए, फिर भी इनके मुतालिबे पूरे नहीं होंगे। कह रहे हैं कि हमें अलाउंसेस नहीं मिल रहे, हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा है। इनका मुतालबा है कि महंगाई के तनासब से इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। ठीक, अभी मुल्की हालात को भी देखा जाए। हाँ, महंगाई है, इस महंगाई पे 500, 600, 700 रुपए दिहाड़ी वाला आदमी गुजारा कर रहा है, धक्के खा रहा है। कोई गाड़ी वाला डबल टैक्स भर रहा है। यानी सारे लोग इस बोझ को बर्दाश्त करें, तो आप भी हमारी भाई है, बर्दाश्त कर ले। इधर से मुल्की हालात ये हैं, कोरोना आया, वो टड्डी दिल आया, सारे मसले सामने पड़े हैं और तुम इधर से उठो जो मुझे सहूलियात दो, मत ले। मैं कहता हूँ जब तक इस मुल्क की सूरत हाल सही नहीं होगी आप मत मांगे। और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। लोग और भी मौजूद है, बात करेंगे सर आप क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात हो रही हैं आपको? शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्ट्रिक्ट करनाई से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुश्किलात तो आपके सामने है कि लोग सुबह से इधर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कोई दूर दराज वाला कुछ आए हुए लोग, तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोगों को तकलीफ़ न दिया जाए। ये मेहरबानी करे, हुकाम बाला से मेरी बार रिक्वेस्ट है आपकी मीडिया के थ्रू कि उनको ये एहसास होना चाहिए। जैसे वज़ीर आला साहब जो सब शुरू में आते ही उन्होंने कहा कि मैं अवामी नुमाइंदा बन के रहूँगा, लोगों की मुश्किलात का इजाला करूँगा, लेकिन ये सूरत हाल उनके सामने है।
के अंदर जो उन्होंने अपने गेटों को बंद कर दिया, मरकज़ी गेट को बंद करके आवाम जो सुबह से ख्वार जलील हो रहे हैं। उनको ये एहसास करना चाहिए, अगर हम रोड को बंद करते हैं फिर कहते हैं कि आप आवाम को तकलीफ देते हैं, लीगल तरीके इख्तियार करो, तो लीगल तरीका तो उनके लिए भी है। टेबल टॉक पे आ जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए से अपनी बात को मनवा लाकर जायज़ मुतालबात है, वरना अदालत चले जाए। अदालत भी तो इसी के लिए कि हक़ वसूल करने के लिए अदालत है, अल्लाह ताला ने हमें दी। तो इसके लिए मैं अर्ज़ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला बलूचिस्तान से, मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब से और सेक्रेटरी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि वो इसका नोटिस ले और आवाम को मज़ीद मुश्किलात के से जो बचा ले, ताकि आवाम को और मुश्किलात का सामना ना हो। और इसी तरह आपको सामने है, इस महंगाई के दौर में लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, इधर होटलों में उनको रहना पड़ता है, किराए बढ़ने पड़ते हैं, फिर उनको ऊपर जो टैक्सें भी लगी हुई होती है पीछे से, कारोबार भी ठप हुआ पड़ा है। तो लोग ये बेचारे जो हमारे फिर रहे हैं, ये तो दीवार के साथ लगे, ये तो अपने पाँव के ऊपर जो खड़े रहने के काबिल ही नहीं रहे। तो खुदा रहा आवाम के ऊपर रहम करे, इनकी मुश्किलात को दूर करे, उनके लिए दरवाजे खोल दे। जैसे इंतखाबात के वक्त उन्होंने वादे किए थे कि हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे, आधी रात हो, जिस वक्त भी आप आओगे तो हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे, लेकिन वो वादे जो है अभी तक जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते। आपका किस डिपार्टमेंट में सब काम करता हूँ? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा काम वास्ता पड़ गया है। अब जो तकरीबन 7-8 दिन से मैं इधर आ रहा हूँ, मसले हल नहीं हो रहे। कभी तो वो तो एक तो शुरू से बदकिस्मती से वो आते 1-2 बजे है, 2 बजे जब हम आते हैं तो लोगों के ढेर लगे हुए होते हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं हो पाते, फिर चले जाते, फिर सुबह आते, फिर चले जाते। इस तरह मुश्किलात का सामना है। तो खुदा रहा अपने जो मुलाजमीन पे अपने सूबे के ऊपर रहम करे ताकि मुश्किलात हल हो सके। सर आप क्या कहते हैं? पॉइंट क्या है? बस जब जाना नहीं कि गेट्स बनने की मुश्किलात है वहाँ। अच्छा, ये गेट किस पॉइंट पे बन गया? हम तो आपके इलाके में नहीं? ना, मैं तो अभी बिसांबा से है। तो ये इशू है कि मुतालबात की मंजूरी की, उन्होंने धरना दिया तो पहले टोकन स्ट्राइक की, अभी तालाबंदी कर दी। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि इस मुल्क में असरना से जमहूरियत नहीं, और यहाँ पे जो जमहूरी इदारे हैं और यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट एक भी आज़ाद नहीं, वहाँ पे जो सेक्रेटरी बैठा है, एक्सेन भी डिपार्टमेंट की जो भी है मिनिस्टर है, ये सारे डिक्टेटरशिप करते हैं। और यहाँ की मसले इस वजह से हल नहीं होता है कि यहाँ पे जो है मार्शला होता है, मार्शला मसलन जो भी वज़ीर आता है वो कैंट से आता है, और जो उलस पब्लिक से कभी भी मुंतखब नहीं होता है, चाहे बा पार्टी हो, चाहे जमीयत हो, चाहे पुश्तूनख्वा हो, चाहे MP हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जो जितने भी पाकिस्तान में पार्टी है, ये पार्टी नहीं है, ये कोई जमहूरी पार्टी इसमें हैसियत नहीं है ना। यहाँ इस मुल्क में आइन है, जब एक मुल्क में आइन ना हो तो वहाँ पे मसले हल किस तरह होता है। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का हमारे अपने पार्टी की 600 पोस्टें जो है ज़राअत के जो मिनिस्टर था मरक, इसने किसी को नहीं दिया, अपने पार्टी के जो कारकुन को नहीं दिया। और दूसरा जब हमारा मिनिस्टर है एक्साइज मिनिस्टर था मलिक नईम बाजी, ये 450 नौकरी इसने नहीं दिया, किसी को भी एक नौकरी नहीं दिया, और अपने डिपार्टमेंट 1.5 करोड़ रुपये ले रहा था, और करप्शन सरेआम करता है, हमारा अपने पार्टी का सरेआम करप्शन करता है, और 3 साल से ये लोग करप्शन करता है। ऐसे समझो जो बाप वाला पार्टी है, चाहे नूर मोहम्मद जो हो, चाहे दो हो मिनिस्टर है, ये सब 3 साल में इस लोगों ने करप्शन किया। इसकी जो बंगले कैंट में इस्लामाबाद में, हम खुद इस्लामाबाद से इसके बंगले और होटलें हमने वहाँ पे देखा है, लेकिन मसला इधर है, यह हमारे मुंतखब मिनिस्टर नहीं है, न मुंतखब खादिम है, न इस खैरख्वाह इस इलाके, इस बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान की जो इलाका है, इस जो अभी जो सर्दी है, ये बर्फ़ हुआ है, यहाँ पे बहुत सख्त बेरोज़गारी है, वो यहाँ पे लोग जो है घरों से नहीं निकलता है, बर्फ़ की वजह से बेरोज़गारी से 3-4 महीना घरों में बैठे हुए हैं। और जो लोग मजदूरी करता है वो 300, 600, 700 दाढ़ी, 4 महीने में इसको दाढ़ी भी नहीं मिलता है। और ये गरीब लोग जो है रोटी की पेचे ख्वार है। और हमारे यहाँ के गैस के मसले हैं, गैस अपने बलूचिस्तान में गैस का मसला है, यहाँ में बिजली के मसले है। यहाँ पे जो यहाँ की जो आबादी है 1 करोड़, इसकी आमदन जो है तकरीबन करोड़ों की हिसाब है, लेकिन वापस हमारे सूबे को जो मिलता है वो 2% नहीं मिलता है। लेकिन मसला है ये किसकी जिम्मेवारी है कि हमारे अपने पर वो नहीं मिलता है। जो वसाइल हमारी ये मिनिस्टर है, जो असम्बली है, यहाँ की जो गवर्नर है, ये गवर्नर हमारे इलाके का है, अखबार के इलाके इसमें घर है, इसने 300 वोट दिया,
لیکن عمران خان پارٹی میں اس نے 5-6 سال کے بعد یہ گورنر بن گئے. یہ اس سے پہلے جو گورنر تھا وہ جو یہاں پہ جو یونیورسٹی میں جو حالات خراب ہوئے اس پہ ایکشن لیا, لیکن یہ ڈپٹی اسپیکر نے اس کے خلاف ایکشن لیا, عمران خان نے وہ ختم کیا. یہ ظہور اغلا ہے. چلیے سر, بہت شکریہ آپ کا وقت کا. ویورز, اوور آل سچویشن یہ تھی کہ لوگوں میں شدید غم اور غصہ پایا جا رہا ہے. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلے میں حکومت نے اپنا کردار ادا تو نہیں کیا, لیکن جو دیگر حکام ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو اس موضوع کے ساتھ یہیں پر آپ سے اختتام چاہیں گے. بڑی تعداد میں لوگ اس وقت بھی یہاں پر موجود ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ ساحل میں وہ یہاں پر آئے اپنے مسائل کے حل کے لیے, لیکن اس وقت تک ان کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. اور جو اندر سیکریٹریٹ کے اندر جو امپلائیز ایسوسیشن ان کی جانب سے ان کا احتجاج جاری ہے. تو یہیں پر سیکریٹریٹ کے مرکزی دروازے سے آپ سے اختتام چاہیں گے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کیا.